बलरामपुर के उतरौला विधानसभा 293 में किया गया कंबल वितरण कार्यक्रम। आपको बता दें, बलरामपुर प्रभारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा कि जब चुनाव आता है तो हर नेता अपने उम्मीद की टोकरी लेकर गांव गांव वोट के चक्कर में जनता के बीच बड़े बड़े दावे करके पहुंचते हैं। वहीं चुनाव खत्म होते ही सब गायब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हसीब खान की। यह उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। उतरौला विधानसभा से चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी यह लगातार विधानसभा उतरौला में जनता के बीच सुख दुख के अवसर में देखे जाते हैं। कभी बाढ़ राहत सामग्री, तो कभी दीपावली पर मिठाई, तो कहीं रमजान में खजूर और ठंडक में कंबल लेकर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी क्रम में कड़ाके की ठंड के मौसम में चल रहा है। ऐसे में हसीब खान पूर्व विधानसभा उतरौला प्रत्याशी हाथ में कंबल लेकर जनता के बीच मौजूद है और गांव-गांव गरीबों के बीच इस ठंडक में कंबल लेकर पहुंचने की कोशिश में लगातार लगे दिखाई दे रहे हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में हसीब खान समाजवादी पार्टी के जिला प्रभारी बनाए गए विनोद श्रीवास्तव के साथ फिरोज खान, अल्ताफ काजी, अरुण सिंह, इब्राहिम खान, अनवर खान, कलाम, लालमन आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। ये कंबल हसीब खान के द्वारा कंबल वितरण हो रहा है उतरौला विधानसभा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हसीब खान कंबल वितरण ही कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव के तर्ज है, जो गरीब, मजलूम, पीड़ित, शोषित, वंचित जो हमारी जनता है, उनके लिए ये मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके घाव बहुत हो गए। आज की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई दुखी है तो पीड़ित परिवार ही, जो सबसे ज़्यादा आबादी रखती है और आबादी होने के साथ साथ जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी वो छीन रहे हैं। सरकार का कार्य है कि जनता को शिक्षा, चिकित्सा, मकान या मुफ्त और सस्ते सेवा। जब जनता शिक्षित होगी ये तरक्की करेगी। आज उन्हें धर्म के रास्ते पे, हिंदू मुसलमान के रास्ते पे इस तरह से बांटा जा रहा है कि वो किसी बारे में, अपने अधिकारों के बारे में सोच न पाए। और जिस देश के नौजवानों की सोच मर जाती है वो देश बर्बाद हो जाता है। कवियों ने कहा है या किसी राइटर ने ये कहा था कि किसी भी देश को यदि आप बर्बाद करना चाहते हैं तो उसे धर्म की रूह बना, कट्टरपंथ में ले आए, वो देश समाप्त हो जाए। आज अपनी तरफ से उनकी नाकामी, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने एक आवरण ओढ़ रखा है, वो हिंदू और मुसलमान का। देश से पैसा कहाँ जा रहा है, इतनी जीएसटी, इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है इसका कोई पता नहीं। न तो कहीं विकास दिखाई दे रहा है और आगे क्या कहा जाए। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है। उस सोच के आधार पर जनता से मिलने का, जनता को अपनी, उनकी पीड़ा को समझने का जो कार्यकर्ताओं के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं, उसके ये रहनुमाई कर रहे हैं उतरौला। और इससे ये कोई कंबल दे करके कोई जो है उनका जीवन यापन सुदृढ़ नहीं होगा, लेकिन अपनी बात को हम किस तरह से कहें, हम उनके दुख दर्द को किस तरह से सुने, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और इस माध्यम से पीडीए को जोड़ने के माध्यम से जो 80% जनता है, उनके अधिकार को दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उन्हें एकजुट करने के लिए, वो हसीब भाई क्या, पूरी समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करने वाले लोग हैं
उनको एकत्रित किया जाएगा और ये लड़ाई बहुत ही, ये समझ लीजिए देश इस समय विघटन के कगार पे खड़ा है, ये आप जाने, क्योंकि हमारा शिक्षित वर्ग ही कुंठित हो गया, वो भी धर्म के आधार पर चल गया। जिनमें सोच थी देश को दिशा देने की सोच थी, वो अपने प्रतिभाओं को देश के लिए लगाते थे। आज हमारे देश की प्रतिभाएं देखिए कहाँ जा रही, विदेशों में भाग जा रही। क्यों? बेरोजगारी यहाँ पे, महंगाई यहाँ पे, भ्रष्टाचार यहाँ पे, न कोई उद्योग लग रहा है, न कोई धंधे लग रहे हैं, न किसी उसमें जितने भी युवा वर्ग हैं वो पलायन कर रहे हैं। जब वो अपनी जगह से पलायन कर जाएंगे अपने क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। तो इन सबको रोकने के लिए, उन्हें एक दिशा देने के लिए, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी नेताजी कहा करते थे, समाज में उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। आज पहली बार कंबल वितरण में इतना भीड़ देखने को मिली, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, पहली बार नहीं है, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले, शायद से एक हफ्ते पहले की बात है, रेहरा में क्या नाम है, कौन सा है, तिरमोहनिया रेहरा बाजार में साजुल्ला से कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। ऐसे भी मेरा इसे एक सवाल है, इतना बड़ा कार्यक्रम आपका था, लेकिन कुछ आपके समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता उसमें दिखाई नहीं पड़े, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस टाइम देखिए, समाजवादी पार्टी के लगभग जब प्रभारी जी हमारे मौजूद हैं बलरामपुर के, तो और इससे बड़े नेता और कौन सकते हैं? जिनको आप समझ रहे हैं, मैं उनकी उपस्थिति जानना चाहता रहता है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, वरना इतनी भीड़ न। इस समय उतरौला में कंबल वितरण का आपके द्वारा हो रहा है, इस पर हम क्या करेंगे? और ठंडी का अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जितना हो सकता है उतरौला विधानसभा में, अभी 2 दिन पहले सादुल्ला नगर में भी कंबल बांटा, रेगा में भी, आज उतरौला विधानसभा उतरौला क्षेत्र में जिनको भी कंबल नहीं मिला, जो गरीब असहाय हैं, वो अपने हिसाब से इकट्ठा करके कंबल वितरण का काम। ये गांव-गांव तक आपका कंबल जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है? जी, कोशिश तो यही है कि जहाँ भी गरीब असहाय हो, सभी तक ये कंबल पहुँचे, और ठंड में मेरी तरफ से एक छोटी सी डेट थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ, जो वो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आदमी हारने के बाद में फिर अपना विधानसभा छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप लगातार हारने के बाद में भी लगातार आप यहाँ पर बने हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उतरौला की जनता ने पहली बार में, जब मुझे अच्छी तरह जानती भी नहीं थी, इतने ज़्यादा वोटों से मुझे इतना वोट दिया, मुझे 67,000 वोट, कम से कम उन 67,000 वोट के लिए मैं अपने आप को विधायक मानता हूँ, और मैं उसी हिसाब से उनके जो उन्होंने प्यार दिया, जो मोहब्बत दिया है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता। उनके साथ जो हो सकता है हर सुख दुख में खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। उतरौला की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उतरौला की जनता को बस यही संदेश है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। आप लोग अगर मुझे उस लायक समझेंगे तो बनाएंगे, तो और बड़े पैमाने पे जो हो सकता है मैं करूँगा, और अभी इस लायक मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से जो भी कुछ कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो बहुत कुछ करने की मेरी मंशा है कि उतरौला वालों के लिए बहुत कुछ करने की मैं सोच रहा हूँ, और उतरौला की जनता ज़रूर इस बात को ध्यान देगी।